क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आप सच बोलते हैं, तब भी आपको कुछ लोग झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं? या आपको कभी ऐसा लगा है कि गाँव के ही कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे सेक्शन 33 बीएनएसएस और इतलाई आवेदन के बारे में, जो आपको झूठे केसों से बचा सकता है और आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आज हम जानेंगे कि इतला आवेदन क्या होता है, कब इसे फाइल किया जाता है, कहाँ फाइल किया जाता है और क्या इसमें लिखना होता है और क्या इससे कोर्ट केस हो जाती है या नहीं। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। मान लीजिए आप एक शरीफ इंसान हैं, खेती करते हैं, परिवार संभालते हैं और गांव में इज्जत से रहते हैं, लेकिन गांव के कुछ लोग आपको देखना नहीं चाहते हैं। आपको निजी दुश्मनी, रंजिश या लालच के कारण में आपको झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। अब सोचिए, आपने कुछ किया ही नहीं, फिर भी आपको कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने और समाज की नजरों में झुकना पड़े या जवाब देना पड़े। तो ये वही समय है जब सेक्शन 33 यानी कि इतलाई आवेदन आपकी ढाल बन सकती है। सेक्शन 33 बीएनएसएस क्या कहता है? अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध की आशंका हो, खासकर अगर उसे कोई झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा हो या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा हो, तो वह व्यक्ति एसडीएम या डीएम के समक्ष इतला आवेदन दाखिल कर सकता है। आप सरकारी अधिकारी को सूचित करते हैं कि आपके साथ कोई संभावित घटना हो सकती है या होने की संभावना है, और अधिकारी चाहे तो इस सूचना के आधार पर संज्ञान लेकर संबंधित पक्षों को नोटिस भेज सकते हैं या जांच का आदेश दे सकते हैं। अब जानते हैं किन परिस्थितियों में इतला आवेदन दिया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में झूठा फंसाए जाने की आशंका हो। मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, आप कमाते हैं, खाते हैं, अपने परिवार के साथ सुख चैन से रहते हैं, लेकिन आपको आशंका व्यक्त हो जाती है कि कुछ लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। तो उस समय आप इतला आवेदन दाखिल कर सकते हैं। जब गांव, समाज, परिवार के लोग जान से मारने की धमकी दे या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी दे, तब आप इतला आवेदन दाखिल कर सकते हैं। जब पुलिस कार्रवाई से पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो, तब आप इतलाई आवेदन दे सकते हैं। या एफआईआर दर्ज होने से पहले आप अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं, तब आप इतलाई आवेदन दे सकते हैं। अब सबसे बड़ी सवाल ये है कि इसका फायदा क्या होता है? आपको झूठे मामलों से एक तरह का प्रोटेक्शन रिकॉर्ड मिल जाता है। यह आवेदन कोर्ट में एक प्रारंभिक सूचना के रूप में दर्ज हो जाता है, जो बाद में आपके पक्ष में एक डिफेंस के रूप में काम करता है। पुलिस या प्रशासन किसी भी कार्रवाई से पहले आपके आवेदन को देखने के लिए बाध्य होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आगे चल करके आपने जो सूचना दी है, वैसी कोई घटना हो जाती है, तो आपके पास ये सबसे बड़ा आपका जो है एक साक्ष्य होता है आपके पास में, जिसका इस्तेमाल आप कोर्ट में कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि आपको पहले से आशंका थी कि मेरे साथ ऐसी घटना हो सकती है, यानी कि ये सामने वाले ने झूठा मुकदमे में आपको फंसाया है। तो ये आपकी सबसे बड़ी साक्ष्य के रूप में काम करता है। इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है, कैसे इसे फाइल किया जाता है? तो जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि मुझे कोई आपराधिक मुकदमों में झूठा फंसाने की धमकी दे रहा है या मुझे फंसाया जा सकता है, तो सबसे पहले आपको एक अच्छे वकील से मिलनी होती है और आपको सारी जानकारी देनी होती है कि कौन वो लोग हैं जो आपको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं या आपको नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। उनके बारे में आप जानकारी देंगे। उसके बाद वकील साहब एक सुस्पष्ट रूप से एक आवेदन तैयार करेंगे, यानी कि इतला आवेदन, इससे जो है ड्राफ्ट करेंगे। इस आवेदन में सारी घटनाएं, धमकियों की प्रकृति, संभावित आरोपी और खतरे की डिटेल में जानकारी दी जाती है। इसे सेक्शन 33 बीएनएसएस के तहत एसडीएम या डीएम कोर्ट में दाखिल किया जाता है। दाखिल करने के बाद सबसे जरूरी काम आपका होता है कि 5-6 दिन के बाद आपको इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी निकाल करके अपने पास सुरक्षित रख लेनी चाहिए। आपके मन में एक और सवाल उठता होगा कि क्या इतलाई आवेदन देने से कोर्ट में केस दर्ज हो जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। यह कोई मुकदमा या केस नहीं होता है, यह केवल एक सूचनात्मक और सुरक्षा हेतु आवेदन है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठी साजिश रची जा रही हो, तो उस पर पहले से ध्यान दिया जाए। कौन इसे दाखिल कर सकता है? कोई भी आम नागरिक जो खुद को खतरे में महसूस करता है। यदि आपको आशंका है कि मुझे किसी के द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाया जा सकता है या मेरे साथ या मेरे परिवार वालों के साथ कोई गलत घटना घटित हो सकती है, तब आप इतलाई आवेदन दाखिल कर सकते हैं। खासकर वो लोग जो गांव, पंचायत और राजनीतिक वजहों से शिकार बन रहे हो। महिलाएं, बुजुर्ग, अकेले रहने वाला व्यक्ति और गवाह जैसे लोग जिन्हें डराया धमकाया जाता है, वो भी इतलाई आवेदन दाखिल कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप या आपके जानने वाला कोई भी ऐसी हालात से गुजर रहे हैं, तो एक वकील के तौर पे मैं आपको सलाह दूंगा कि बिना देरी एक इतला आवेदन दाखिल करें। और अगर आप इस आवेदन को कानूनी और व्यवहारिक तरीके से तैयार करना चाहते हैं, तो मैंने एक प्रोफेशनल ड्राफ्ट फॉर्मेट तैयार किया है, जिसमें सारी बातें बीएनएसएस के सेक्शन 33 के तहत शामिल है, ताकि आपको कुछ सोचने की जरूरत ना पड़े। आप अपने हिसाब से अपना नाम, आरोपी का नाम और आपके जो तथ्य है उसे शामिल करके इस ड्राफ्ट को आसानी से तैयार कर सकते हैं।
आप इस ड्राफ्टिंग फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वकील के माध्यम से एसडीएम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। इससे आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और खुद को झूठे केसों से बचा सकते हैं। ड्राफ्ट पाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ी गलती होती है। सच बोलने वाले को भी अगर अपनी सुरक्षा करनी पड़े, कानून की मदद लेना कोई गलत बात नहीं है। जागरूक बनिए और सतर्क रहिए। अगर ये जानकारी जरूरी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।